ए एन बराबर कितना दिया हुआ है एक नंबर में बाबू? 3 प्लस 4n। हमको n का वैल्यू रखना है, क्या रखना है? कभी 1 रखना है, कभी 2 रखना है, कभी 3 रखना है, कभी 4 रखना है, ठीक है। यस। और इस तरह से हमको क्या बनाना है? एपी बनाना है। क्या बनाना है? AP बनाना है ना। तो प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3 प्लस 4n है ना। यस। यहाँ पर 3 प्लस 4 n का मान पहले हम 1 रखेंगे तो कितना हो गया? 7 हो जाएगा। 7। हो जाएगा कि नहीं? a2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3 प्लस 4n फिर है ना। Yes. 3 प्लस इस बार क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, है कि नहीं? तो 3 प्लस 8 कितना हो गया बाबू? 11 हो गया। फिर a3 बराबर है ना 3 प्लस 4n है ना। इस बार क्या रखेंगे? n का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 4 या 12 3 15 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर a4 का मान रखेंगे, है कि नहीं? a4 निकालना है तो 3 प्लस 4n। इस बार n का मान कितना रखना है बाबू? 4 4 4 16 4 3 19 है ना। तो एपी अपना क्या बना बाबू? एपी क्या बना बाबू? 7 11 15 19 चलेगा इसी तरह, यस। है कि नहीं? ये मेरा एपी बन गया। कितना पद का ज्ञात करने का रहा है इसका योग? कितने पदों का योग? कहना जब एपी बन जाए तो उसका कितने पदों का योग क्या रहा है? 15 पदों का योग। कितना पदों का योग? 15। तो n बराबर कितना बाबू हो जाएगा अब? 15 पदों का योग। ऐसी तरह चलेंगे 15 बार, है ना। समझ पा रहा बात? तो 15 पदों का योग कर रहा है। तो Sn बराबर क्या होता है बाबू? n/2 है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d है ना। कितना? 15 है कि नहीं? 15/2 2 गुना। अच्छा बाबू इसमें a का वैल्यू कितना हो गया बाबू? a बराबर कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं हो गया? और d बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 11 में 7 जाएगा तो 4 है कि नहीं। तो n कितना है बाबू? 15 माइनस 1 और d का मान 4 और a का मान कितना निकल गया बाबू? 7। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? 15/2 है कि नहीं? ये हो जाएगा बाबू 14, ठीक है। और यहाँ पे प्लस रहता है जी, यहाँ प्लस रहता है ना। प्लस 14 गुना 4 हो जाएगा। 15 में 1 जाएगा 14, 14 गुना 4 14 प्लस 14 चौके 56 15/2 है ना। यस। ये कितना हो जाएगा बाबू? 56 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 56 4 60 60 10 70 है ना। इसको कटा देंगे कितना हो गया बाबू? 35 गुना 15 कीजिए तो 35 गुना 15 सर। हाँ बाबू 525 कितना होता है? 525 525। तो पहला आंसर हमको मिल गया। पहला आंसर हमको मिल गया। देखिए एक नंबर हो गया, 10 का 1 हो गया, 10 का 1 हो गया। हाँ बताइए, आया समझ में? चलिए उतारिए। 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखिए। मिटा दें इसको, मिटा दें। फिर बात कर रहे हो। इसमें कौन सी करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। इस बार an क्या दिया हुआ है 2 नंबर में? an बराबर क्या दिया है बाबू? 9 माइनस 5n 9 माइनस 5n है कि नहीं? कितना दिया हुआ है? 9 माइनस 5n। ठीक, चलिए यहाँ देखिएगा। a1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5n है कि नहीं? ठीक है। an का वैल्यू a1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? जहां जहां यानी कि n है वहां वहां क्या रखेंगे? 1 फिर से 1 रखेंगे, है कि नहीं? 9 माइनस 5 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 9 माइनस 5 बराबर 4। a2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a2 बराबर क्या हो जाएगा? है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 नहीं हो जाएगा? a3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 6 कितना? 15 ना, 15 में हो गया 6 माइनस का 6 हो जाएगा। a4 बराबर कितना हो जाएगा?
20 में नौ। 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 माइनस से 11 माइनस में, हाँ। AP बराबर क्या हो गया मेरा बाबू 4 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 11। A बराबर क्या हो गया बाबू 4, है कि नहीं। A बराबर 4 हो गया। D बराबर क्या हो जाएगा बाबू -1 में घट जाएगा कितना -4, है ना। -1 में कितना घट रहा है -4, सॉरी सिर्फ 4 है ना जी। तो कितना हो जाएगा बाबू -1 -4 बराबर माइनस का 5। D हो गया ठीक। n बराबर कितना पदों का योग 15 पदों का योग, है कि नहीं। Sn बराबर क्या हो जाएगा बाबू सीधा लिखते हैं S 15 बराबर, है कि नहीं n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, है कि नहीं। 15/2 2 गुना a का वैल्यू कितना 4, n का वैल्यू कितना 15 और d का वैल्यू कितना -5, है कि नहीं। समझ में आ रहा बात। 15/2 ये कितना हो गया बाबू 8, है ना, यहाँ प्लस है ना, बार बार प्लस कैसे छूट जाता है हमसे। अब ये क्या हो जाएगा 14 गुना -5, है कि नहीं। कीजिए तो 8 प्लस माइनस -70 70 माइनस तो कितना हो जाएगा बाबू ये 15/2 गुना माइनस का कितना हो जाएगा 62, नहीं हो जाएगा। हाँ। होगा कि नहीं होगा 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 1 31। 15 गुना -31 कीजिए, कितना हो सर 15 गुना -31 -465 465। यस सर आंसर में यही हो गया आंसर। आया समझ में, आया सभी लोगों को समझ में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग कितना दिया है बाबू 4n - n स्क्वायर है ना। तो इसका प्रथम पद है ना, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यही करा है ना। प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है कितना बाबू 4n - n स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा है इसमें थोड़ा टेढ़ा टाइप का है ना। प्रथम n पदों का योग मतलब Sn का मान दिया हुआ है कि नहीं। Sn का मान कितना दिया है बाबू Sn का मान कितना दिया हुआ है Sn का मान कितना दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर। तो S1 का मान कितना हो जाएगा बाबू 4n का मान कितना दे देंगे 1, n की जगह पे 1 है ना, -1 का स्क्वायर, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बाबू ये 4 - 1 बराबर 3। समझ में आ रहा बात। फिर S2 का मान कितना हो जाएगा बाबू 4n - n स्क्वायर, है कि नहीं। 4 गुना 2 - 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बाबू ये 8 - 4 बराबर 4, है कि नहीं। फिर S3 का मान कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है, कहाँ तक 10 है ना। जो दिया हुआ 10 तक दिया हुआ है ना, तो 10 तक का मान निकालना है। यानी कि 1 का दिया हुआ है कर रहा है 2 का योग निकालिए, है ना। S2 का योग निकालिए, S3 का योग निकालिए, है ना। समझ में आ रहा बात है। तो S3 का कितना हो जाएगा बाबू 4n - n स्क्वायर, है कि नहीं। 4 × 3 -3 का स्क्वायर, है कि नहीं। 12 - 9 कितना हो गया बाबू 3 हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद सीधा कर रहा है कि 10 और 9 का, है ना। अब देखिएगा S9 बराबर कितना हो जाएगा बाबू तब 4n - n स्क्वायर, है कि नहीं। अभी समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 9 है ना, तो 9 दे दिए -9 का स्क्वायर, कितना हो गया बाबू 36 - 81 कितना हो गया बाबू बताइए तो। 36 - 81 कितना हो जाता है बाबू 36 में 81 सर माइनस का 45। S10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू
S10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 100 कितना हो गया माइनस का 60। अब हम यहाँ तक जब समझ में आ गया, यहाँ तक हमको अब कह रहा है कि कौन कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, देखिए तो 10 में और n पद। कौन सा दूसरा पद है ना, तीसरा पद और 10वां पद करा निकालने के लिए, दूसरा पद तीसरा पद और 10वां पद, यानी कि हमको कह रहा है दूसरा पद यानी कि A2 निकालने के लिए, है ना। जब योग दिया हो तो A2 कैसे निकालेंगे समझो, दूसरा पद बोल रहा है ना बाबू, दूसरा पद बोल रहा है ना, तो दूसरे पद का योग कितना है 4, तो लिखेंगे इसको S2 माइनस S1, क्या लिखेंगे S2 का वैल्यू कितना 4 और S1 का वैल्यू कितना 3, ये हो गया दूसरा पद। हाँ ठीक है, फिर कौन सा पद बोल रहा था निकालने के लिए, तीसरा पद, कितना पद तीसरा पद, तीसरा पद निकालने के लिए बाबू, है ना, तीसरा पद नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, तो तीसरा पद निकालने के क्या करेंगे S3 में S2 को घटा देंगे, S3 में S2 को घटा देंगे, S3 का मान कितना निकला है योग 3 और S2 का मान कितना निकला है 4, है कि नहीं, तो इसमें इसको घटाना है ना, तो कितना हो गया 7 हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। फिर क्या कर रहा है S10 का मान निकाल, A10 का मान निकालने के लिए 10वां पद, है ना, 10वां पद निकालने क्या करते हैं बाबू, A10 में क्या करेंगे A9 घटा देंगे, इसलिए हम A9 का वैल्यू यहाँ निकाले, क्योंकि हम क्वेश्चन हम पहले देख चुके थे, है कि नहीं। तो S10 माइनस S9 है कि नहीं, S10 का मान कितना बाबू निकला है मेरा, S10 का मान कितना निकला है योग माइनस का 60, इसमें घटाना कितना है बाबू माइनस का 45 घटा देना है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा बाबू माइनस 60 प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15। देखिए यहाँ तक निकल गया, इसके बाद एक स्टेप और है, एक चीज और है निकालने का, यहाँ तक उतारिए। अब एक चीज बताइए बाबू, यहाँ देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कर रहा है क्या लास्ट में, क्या कर रहा है देखो तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या कर रहा था, 10 में और n पद ज्ञात कीजिए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है ना, एनवा पद ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, अब हम इसको जो है ना बाबू, इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पुनः लिखना है नीचे में, है ना, पुनः लिख देना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। अब हमको एक चीज बताइए बाबू, A3 निकालने के लिए हम क्या किए बाबू, S3 में S2 को घटा दिए, है ना, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। हम AN निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, SN में क्या करेंगे, यानी कि इससे एक घट के ना है ये, तो हम क्या कर सकते हैं बाबू S में, है ना, N माइनस 1 करेंगे तभी ना। देखिए मान लीजिए 3 है तो ये 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N में एक घटाया होगा तभी तो 2 आया होगा, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, ये समझाने के लिए किए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, SN बराबर दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है बाबू, SN माइनस 1 का वैल्यू, क्या निकालना है S1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू SN माइनस 1, ठीक है। जहां जहां आपको यहाँ n दिख रहा है ना बाबू, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे n माइनस 1, क्या लिखेंगे n माइनस 1। तो देखिएगा बाबू 4 n दिख रहा है तो n का मान कितना रखना है n माइनस 1, ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा बाबू, माइनस n स्क्वायर है बाबू, यानी कि n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में, ये कैसे हुआ तो ये समझ में आ रहा है बात, इसका वैल्यू उनको पता है ना, इसका वैल्यू उनको पता है ना। घटाना हमको an निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, SN में इतना घटाना पड़ेगा, ये ना, ये कहाँ से आया बाबू तुमको, इससे बताए उदाहरण देके, है ना, तो इसका तो मान हमको पता नहीं है, तो इसका मान निकाल रहे हैं हम, इसका मान निकाल रहे हैं, क्योंकि SN का मान हमको पहले से दे रखा है, इसका मान हमको नहीं पता, तो इसी का मान निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, 4n माइनस 4, कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, समझिएगा आराम से। अब बाबू
हम इसको लिख सकते हैं 4n माइनस 4 है ना, यहाँ से आएगा है ना, माइनस से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा n स्क्वायर यस होगा या ना, यस माइनस माइनस प्लस Plus. 2n माइनस 1। अब देखिए बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू n माइनस का n स्क्वायर यस ठीक है, प्लस 6n है ना, अब माइनस 5 माइनस का 5 अब बताइए एस एन माइनस 1 का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है ना, तो एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है बाबू, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यही तो निकाले बताए थे है ना, समझ में बात। एस एन का वैल्यू कितना बाबू, देखिए तो यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर है कि नहीं, यस समझ में आ रहा है, माइनस अब बताइए एस एन माइनस 1 का मान कितना निकल गया, n माइनस n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। आ रहा है समझ में हम क्या किए, yes. किसी को कोई दिक्कत है, नहीं अब देखिए बाबू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस Minus. 6n माइनस माइनस प्लस Plus. 5 है कि नहीं, यस है कि नहीं, एनवा पद निकालने का रहा था ना बाबू। जाएगा सर अब देखिए ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, यस तो क्या हो गया बाबू, ए एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इस सब में लिख दे जाना है ना। अब बाबू जी यहाँ पे हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक या मेरा आदत हो गया है, या तुम लोग करते जाना या और लिख देना है ना, जितना भी क्वेश्चन, हाँ बाबू जरूरी है, समझे, हम थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, ये भूल जाते हैं लिखने के लिए बार बार हम, ठीक है ना। अब बताइए बाबू ये 4n और यहाँ माइनस का 6n, तो माइनस का 2n है ना, प्लस का 5। चलिए ए एन यही तो बोल रहा था निकालने के लिए, देखिए तो क्या दिया हुआ है बाबू 5 माइनस 2n, तो इसी को याद करके लिख सकते हैं बाबू ए एन बराबर 5, पहले प्लस में प्लस हो गया यस है ना, माइनस में 2n है तो 2n हो गया आंसर। क्या है रे आया समझ में, यस आया समझ में, ये साइड में लिख लोगे कहीं पे है ना, समझ में आ रहा है, तो उससे क्या होगा बाबू, तुमको पता चल जाएगा ए एन बराबर एस एन माइनस 1 क्यों हुआ है ना, ये समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा बात। यस सर ये लिख लेना बगल में, चलिए देखिए तो क्या करा बाबू, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। देखिएगा बाबू कितना से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 40 धन पूर्णांक करा है ना, कितना बोल रहा है बाबू, 40 धन पूर्णांक। देखिएगा बाबू यहाँ देखिएगा 12 नंबर, पहला 6 से विभाज्य होगा, संख्या 6 होगा, यस फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो 6 से विभाज्य होगा, यस जो 6 से विभाज्य होगा है ना, जिसे 6 से पूरा परिभाग लेगा, फिर क्या हो जाएगा 6 के 36। यस सर 6 से अरे पहले उससे पहले 24 नहीं आता, हाँ 30 नहीं आता, ऐसे चलेंगे 40 पद तक जाना है, कितना पद तक 40, तो n बराबर कितना हो गया 40 हो गया, n बराबर कितना हो गया 40 हो गया, आया दिमाग में, समझ में आ रहा है। a बराबर कितना हो गया 6 d बराबर कितना हो गया 6 है कि नहीं। यस अब ऐसा s 40 का मान निकालना है हमको, s 40 का मान निकालना है, बस ये समझ लो है ना। छोटा तो ऐसा का सूत्र तो सबको पता हो गया, याद भी है, हम डायरेक्ट निकाले, ठीक है। यस सर s 40 का वैल्यू हमको निकालना है कि नहीं, योग करा है इसका है ना, समझ में आ रहा है, कह रहा है कि ऐसे चलेंगे हम 40 बार है ना, और सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यानी कि 12 6 18 है ना, यस 18 में फिर 18 जोड़ 36, ऐसे योग जोड़ रहे हैं ना, है ना, ऐसे चलेंगे 40 बार और सबको एक साथ जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यही बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। s 40 तो n/2 यस है कि नहीं, इधर हो जाएगा बाबू 2a
प्लस n माइनस n minus 1 इंटू D. है कि नहीं, Yes. है कि नहीं, समझ में आ रहा बात। Yes, sir. अब बाबू जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां क्या कर देंगे, 40. 40, है कि नहीं, ठीक बना था गोलू। Yes, sir. D is 6. उनसठ N कमान 40. 1 D का 6. कोई दिक्कत, Yes, sir. अच्छा एपी में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं. हाँ कोई दिक्कत किसी को, नहीं. एक दो बार रिवीजन करेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। 20 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा बाबू, 12 प्लस 39 गुना 6, है कि नहीं, Yes. 20 12 और 39 गुना 6 कीजिए, 234. 234, 234 में 12 जोड़िए, अभी तक 3 है. 246. 246, इसको 2 से गुना करेंगे, 6 गुना 12, 4 गुना 8 1 9, 2 गुना 4 1 5, है आंसर इतना, है आंसर, देखिए हाँ है कितना है, 5,900 ये वाला है. 4,920 आएगा सर. गुना गलत हुआ है. गुना गलती कर दिए क्या जी, हाँ, तो 4 होगा सर. तो दुनी कौन 4 सा दो होगा. दूनी 4, इसका हासिल नहीं है ना बचा है, नहीं. अच्छा हम हासिल ले लिए थे, चलो समझ में आ गया। हमने सोचे इतना हाँ अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, बन गया सर. 8 के 15 गुणजों का योग करा है ना, है ना, एक करा है, निकाल दीजिए बना. क्या करा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ ना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग करा है ना, Yes. तो 8 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, पहले ये 8 देखो 16 24 32. क्या हो जाएगा बाबू, एपी बराबर. 13 नंबर है, यस. एपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो 8 हो जाएगा, 8, फिर 16 हो जाएगा, 16, 24, 24 हो जाएगा, 32. 32 हो जाएगा, ऐसे चलेगा, Yes. कितना गुणज का योग करा है, 15 गुणज का, है ना, n बराबर तब कितना हो गया, 15. n बराबर कितना हो गया 15, a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8. 8, अच्छा d तो वही रहेगा, वही 8 है. है ना, क्योंकि 8 का गुणज है तो 8 का इंडिफरेंट होगा ना, d कितना हो गया 8, है ना। अब हमको क्या निकालना है, 15 गुणजों का योग, है कि नहीं, तो s 15 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो कौन आएगा बोर्ड पे, आओ जाएगा कौन आओगे, आओ आओ सन्नी, हाँ हम जाएंगे. अच्छा अगला क्वेश्चन आजा। नहीं बारी बारी. ध्यान पे अगला क्वेश्चन जाएगा नंबर आ गया अच्छा और निकल नीचे मारी. चलो बनाओ, अब सिर्फ मान बैठाना है, ठीक है. आराम से, घबराना नहीं है, आराम से बनाओ। बोर्ड नहीं दिख रहा है ब्रैकेट तो क्या बोला, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। यहाँ पे प्लस है बाबू, यहाँ पे प्लस है, प्लस दीजिए, हाँ। गुड, ठीक, यस. हाँ ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, हाँ ठीक ठीक, कितना हो जाता है 128, यस हाँ गुना 128 कीजिए, कटाइए 2 से, गुड, 15 गुना 64 कितना हो जाता है जी, 15 गुना 64 कितना हो जाएगा 260, गुड, आया समझ में, सभी लोगों को समझ में आया। हाँ तो रोहिणी के लिए एक बार ताली बजा दो सब, क्या का योग है? रोहिणी के लिए ताली बजा दो, कभी बोर्ड पर आकर बनाना, है ना, आसान बात नहीं है, समझ में आ रहा बात है।
चलिए उतारिए आप लोग, उधर बना लिए हैं। ऐसा कौन है? हाँ उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। अबे ये बनाए उधर बनानी, इधर नहीं बनाना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। ए यहाँ देखो, आप 14 नंबर क्वेश्चन देखो। ए देख लो, तुम लोग तैयार होकर आना है, कभी भी हम किसी को भी बोर्ड पे बुला सकते हैं, ओके सर। है ना। तो इस हिसाब से अपना तैयारी करना जाएंगे है सर। सबको, पढ़ना है अच्छा से, समझना। जहाँ बोल दिए कि समझ में आ गया, है ना, तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में डिजिट अंदर अंदर कर देंगे, अलग अलग कर देंगे डिजिट, है ना। अब कहेंगे बोर्ड बनाओ, समझ में आ रहा है बात। तो सोच समझ के बोलना है, समझा कि नहीं समझा। डिजिट का अंतर करके बुला लेंगे बोर्ड पर। चलिए 14 नंबर देखिए, क्या बोल रहा है 14 नंबर में बाबू। 0 और 50 बीच के विषम संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या विषम संख्या का योग, यस है ना। विषम संख्या का योग, यही ना करा है 0 और 50 के बीच में। अच्छा 0 और 50 के बीच में कौन कौन सा विषम संख्या हो सकती है। पहला क्या होगा बाबू, एक, यस है ना, एपी बराबर, है ना। समझिएगा समझिएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा हमको मिलेगा? एक, 3 है ना। फिर क्या मिल जाएगा बाबू, 3, 3 फिर क्या मिलेगा, 5 5। 7 लास्ट ऐसे चलते चलेंगे ना बाबू, तो लास्ट में हम क्या मिल रहा है, 49 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि हमको an बराबर 49 मिल गया, है कि नहीं। यस समझ में आ रहा है बात, यस समझ में आ रहा है। और हमको nवा पद ज्ञात करना है सबसे पहले, है ना। समझ में आ रहा है, तब ना पता चलेगा कितना कितना ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है 1 से 50 के बीच में, है ना। तो संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, कितनी संख्या है तो n ज्ञात करना होगा। a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, a बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना। और d बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। एडी लगाएंगे। समझ में आया यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ गया। चलिए बाबू, आप लोगों को पता है an बराबर होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है। an कितना दिया हुआ है 49, है कि नहीं। a का वैल्यू कितना है बाबू, 1। 1 n का वैल्यू पता नहीं हमको, है कि नहीं। और d का वैल्यू कितना निकल गया बाबू, 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे बाबू हमसे छूट जाता है बार बार, और कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, तुम लोग जो कॉपी में नोट करोगे तो यहाँ पे लिख देना है ना। चलिए ये 49 हो गया बाबू, है ना। या 1 प्लस 2n माइनस का 2 माइनस का 2। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को। यस सर। चलिए अब बताइए बाबू हमको 49 बराबर, है ना, कितना हो जाएगा बाबू। देखिए माइनस का 2 है या प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 2n। अब प्लस का 2n 2n, चलिए बाबू ये इस पर आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो n बराबर कितना हो गया बाबू 25। तो 0 से 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, 25 संख्या है जो विषम संख्या है कि नहीं। आ गया समझ में। यस अब बाबू हमको S25 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, S25 का योग ज्ञात करना है सबका। जैसे 1 3 फिर क्या हो गया बाबू 5, है ना। तो कितना हो गया, 3 पद का योग कितना हो गया, 1 3 4 और 5 9 हो गया। उसी तरह 25 पद तक जाएंगे तो कितना योग होगा, समझ में आ रहा बात है। तो ये देखिए S25 बराबर डायरेक्ट बताए बाबू, यस हाँ फॉर्मूला सबको पता है ना। तो n का वैल्यू कितना हो गया बाबू, यहाँ पे 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। n का वैल्यू होता है, n का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 25, आ गया समझ में। 2a का मान कितना बाबू 1 है कि नहीं, है कि नहीं। यस समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। अच्छा प्लस यहाँ प्लस होगा ना, n माइनस 1 इंटू डी, यही ना, यही ना होगा। चलिए तो बाबू 25/2 है ना, ये हो गया 2 प्लस n का वैल्यू कितना निकल गया, कितना निकला है 25। 25 में एक जाएगा तो 24 और 24 को गुना किससे करेंगे बाबू, डी का वैल्यू 2 है कि नहीं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। 25/2 ये बाबू कितना हुआ, 24 गुना 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, है कि नहीं। कट गया 25 गुना 25 बराबर 625। यानी कि कितना योग होगा सब विषम संख्या होगा 625। देखिए आंसर। यस सर। चलिए देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कहना बोल क्या रहा है, देखो इसका कहना क्या है, यहाँ देखो
पहला दिन जो है ना जुर्माने के रूप में कितना दे रहा है 200 रुपया। पहला दिन क्या दे रहा है 200 रुपया। दूसरा दिन कितना दे रहा है 250 रुपया। तीसरा दिन कितना दे रहा है 300, यानी 50-50 पड़ रहा है ना। तो कहता है 30 दिन में वो कितना जुर्माना देगा, बस यही क्वेश्चन है ना। समझ में आ रहा बात, 30 दिन में वो कितना देगा। तो एपी पहला दिन में कितना दे रहा है बाबू 200, फिर दिया 250, फिर दिया 300, ऐसे करते 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 30 दिन तक जाना है। और 30वां दिन जो देगा जुर्माना, तो सारा जुर्माना जो पहला दिन से लेकर तीसरा दिन तक कुल कितना दिया जुर्माना, मतलब पहला दिन 200 और दूसरा दिन 250, तो 2 दिन में कितना दे दिया 450, है ना। इसी तरह 30 दिन तक जाएंगे तो 30 दिन का कुल जुर्माना उसका कितना हो गया। बस यही है क्वेश्चन, और कुछ समझ में आ रहा बात, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो बाबू ए बराबर क्या हो गया बाबू 200, डी बराबर कितना हो जाएगा 50, है ना। एन बराबर 30 दिन का करा ना, यस है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हमको कितना दिन का निकालना है योग, 30 दिन का ना। यस सर। तो एस 30 हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, है कि नहीं, समझ में आ रहा बात। यस तो n का मान कितना हो गया 30 बटे 2, 2 गुना a का वैल्यू 200, है ना। n का वैल्यू 30 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 50। कोई दिक्कत 15 हो जाएगा ये, है ना। ये 400 हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ प्लस है ना, प्लस 29 गुना 50 कीजिए तो 1450। कैसे कर कितना हो गया 1450। 1850 हो जाएगा। यस गुना कीजिए 27 750। 27 750। कितना 27,750। यही हो गया यस आंसर है रे। आंसर है, देखिए यस बोलते ही तो हम बनाते हैं।